Hello everyone, welcome to class number 32 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरे। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे क्या है और किस तरह के एरे को हम किस तरह के डाटा स्टोर करके रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे को मेनली दो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। First type of array is one-dimensional array and the second type of array is multi-dimensional array. So first हम देखते हैं कि किस तरह के array को हम one-dimensional array बोलते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में one-dimensional array हम यूज करते हैं। क्यों one-dimensional array हम यूज करते हैं? सेम डाटा टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल रो में स्टोर करके रखने के लिए। ओके, नॉर्मली हम जो एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट a5, तो यहाँ पे जो एरे है वहां पे हम सिर्फ एक सिंगल रो में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस तरह के एरे को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। In other words, one-dimensional array is used to store a row of values. एक सिंगल रो में मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के एरे को, उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। इन वन डायमेंशनल एरे डाटा आर स्टोर्ड इन लीनियर फॉर्म। वन डायमेंशनल एरे में हम डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? लीनियर फॉर्म में, मतलब कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरे के अंदर सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रखते हैं। तो जबकि हम वन डायमेंशनल एरे यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज एक लीनियर वे में, एक सिक्वेंशियल वे में या फिर कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए वन डायमेंशनल एरे को हम सिंगल डायमेंशनल एरे, लीनियर एरे और वन डी एरे भी बोल सकते हैं। पता चला वन डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं? जिस तरह के एरे का एक ही डायमेंशन होता है, जिस तरह के एरे का सिर्फ एक ही साइज हम प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह के एरे में डिक्लेयर करते वक्त, उस तरह के एरे को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे। और जबकि इसमें हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं लीनियर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए उस तरह के एरे को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे और लीनियर एरे। तो अभी हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे अगर हम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी वेरिएबल अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसको पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। सिमिलरली अगर कोई एरे हम डिक्लेयर करना चाहते, कोई एरे को अगर यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें एक एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है? नॉर्मली एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? डाटा टाइप वेरिएबल नेम। सिमिलरली एरे को भी हम वैसे ही डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप एरे नेम। और एरे में एक्स्ट्रा चीज हम प्रोवाइड करते हैं, एक साइज। क्योंकि एरे को यूज करके हम क्या करते हैं, जैसे कि एक सिंपल वेरिएबल को यूज करके हम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं एट ए टाइम, बट एरे को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो कितना तो वैल्यू हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, वो साइज हमें प्रोवाइड करने की एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एरे एज कंपेयर टू वेरिएबल्स। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मली एक वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट मार्क। वो नॉर्मल वेरिएबल है जिसको यूज करके हम सिर्फ सिंगल वैल्यू ही स्टोर करके रख सकते हैं। बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल नेम यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रखना है, तो वहां पे मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा एरे को। और एरे में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं साइज, जो साइज हमें ये बताता है कि बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल नेम हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप कैन बी स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इन कंटीजियस फॉर्म। मतलब यहाँ पे हम जो एरे डिक्लेयर करते हैं, वहां पे जो साइज प्रोवाइड करते हैं, वो साइज हमें बताता है कि वही सेम वेरिएबल नेम को यूज करके, एरे नेम को यूज करके हम कितना तो वैल्यू कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, द एबव डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे रिजर्व्स 5 contiguous memory location to store 5 integer value by using a single name mark। ओके, सो पता चला कैसे एक वन डायमेंशनल एरे के वेरिएबल को, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब डिक्लेयर करेंगे वो क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन में ऐसे कंटीजियसली वो रिजर्व करेगा मेमोरी। जो भी डाटा स्टोर करेंगे, जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन जाके स्टोर होके रहेगा। ओके, अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी इनिशियलाइज एन वन डायमेंशनल एरे। एक वन डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट हम जानते हैं इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट। इनिशियलाइजेशन मीन्स गिविंग वैल्यूज टू एन एरे आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। एक वेरिएबल को, एक एरे को डिक्लेयर करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर उसको हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे
इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। तो पता चला इनिशियलाइजेशन मींस व्हाट? इनिशियलाइजेशन मींस गिविंग वैल्यूज टू ए पर्टिकुलर वेरिएबल आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। कोई भी वेरिएबल, कोई भी एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसको जो फर्स्ट टाइम हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइज हम कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, या फिर एक एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? डाटा टाइप को देने के बाद उसके बाद उसका एरे का नाम, इस एरे का साइज, उसके बाद साइज के हिसाब से हमने जितना साइज प्रोवाइड किया है उतना वैल्यू, या फिर उससे कम वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इंट मार्क 5 मींस 5 तो वैल्यू वो क्या कर सकता है? स्टोर करके रख सकता है। तो 5 तो वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया। उससे कम वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट और एक तरीका भी है इनिशियलाइजेशन करने का। तो अगर जिस वक्त हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त ही अगर इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हम साइज प्रोवाइड ना करें तो भी चलेगा। यहाँ पे हम जितना वैल्यू इनिशियलाइजेशन करते वक्त प्रोवाइड किए हैं उसी हिसाब से कंपाइलर हमारा क्या पता कर लेगा कि इस पर्टिकुलर एरे का साइज कितना है। ओके, तो एरे को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो वहां पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो आके कहाँ पे स्टोर होता है? फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में, सेकंड वैल्यू सेकंड मेमोरी लोकेशन में, थर्ड वैल्यू थर्ड मेमोरी लोकेशन में, फोर्थ वैल्यू फोर्थ मेमोरी लोकेशन में, फिफ्थ वैल्यू फिफ्थ मेमोरी लोकेशन में। मतलब जैसा हम डाटा को लिखेंगे वैसे ही सिक्वेंशियली लिनियर फॉर्म में वो क्या करेगा? कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करके रखेगा। तो ये पता चला कि एक वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसको हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करके हमने वहां पे वैल्यू स्टोर कर दिया। अगर उस वैल्यूज को हम एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस करके वहां पे जो वैल्यूज है उसको चेंज करके उसके जगह पे नया वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। एक पर्टिकुलर एरे का हर एक एलिमेंट का इंडेक्स नंबर यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, index number of an element is an array. In an array is the reference number given to each element at the time of memory location. कोई भी एक पर्टिकुलर एरे में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करके रखते हैं तो हर एक एलिमेंट को एक एक क्या प्रोवाइड किया जाता है? इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जिस इंडेक्स नंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इजीली उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम रेंडमली जब चाहे तब इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो एरे है, एरे का हमारा वन डायमेंशनल एरे जो है उसका इंडेक्स वैल्यू जो है वो शुरू कहां से होता है? हमेशा जीरो से शुरू होता है। मतलब अगर मुझे 5 तो वैल्यू स्टोर करके रखना है एक एरे में, सो इंडेक्स वैल्यू शुरू होगा 0 से और खत्म होगा 4 में। 0 से 4 मतलब 5 तो वैल्यू। ओके, सो द इंडेक्स वैल्यू इन एन एरे इज आल्सो कॉल्ड सबस्क्रिप्ट और इंडिसेस। जो इंडेक्स वैल्यू है एरे में, हर एक एलिमेंट को हम जो एक इंडेक्स वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उस इंडेक्स वैल्यू को हम सबस्क्रिप्ट या फिर इंडिसेस बोल के भी बोलते हैं। ओके, देन सिंटेक्स क्या है? कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू के द्वारा अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? एरे नेम देन इंडेक्स वैल्यू। ओके, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एरे इनिशियलाइज किया डिक्लेयर करके, इनिशियलाइज किया तो वहां पे वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का, इंडेक्स नंबर 2, ये 0, ये 1, 2, ये इंडेक्स नंबर 2 का मैं क्या करना चाहता हूँ? वैल्यू को चेंज करके उसकी जगह पे मुझे स्टोर करना है 11। मतलब इस वैल्यू को मैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैं एक्सेस करके उसका वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? एरे नेम इंडेक्स नंबर, एरे नेम यूज करके इंडेक्स नंबर यूज करके वहां पे हम जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि हाउ कैन वी एन एक्सेस, हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक वन डायमेंशनल एरे में कोई भी एक डाटा एलिमेंट को, या फिर कोई भी एक एलिमेंट को जो भी एलिमेंट एरे में स्टोर्ड है। तो पता चला वन डायमेंशनल एरे क्या है, उसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके उसमें स्टोर किए गए डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी आते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। सो मल्टी डायमेंशनल एरे किसको बोलते हैं? वन डायमेंशनल एरे मतलब जिस तरह के एरे का सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, एक ही साइज होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब जिस तरह के एरे का मोर देन वन डायमेंशन, मोर देन वन साइज होता है, उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मीन सिंपल टर्म में अगर बोले तो एरे ऑफ एरेज इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल एरे। सो एक सिंगल एरे में हम क्या करते हैं? एक सिंगल रो में सारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मल्टी डायमेंशनल एरे में हम क्या करते हैं? मल्टीपल नंबर ऑफ रोज में हमारे सारे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं एरे ऑफ एरेज। सिंपल वर्ड में अगर बोलें, एन एरे क्रिएटेड विथ मोर देन वन डायमेंशन इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे।
मोर देन वन डायमेंशन या फिर मोर देन वन साइज अगर यूज करते हैं एक पर्टिकुलर एरे में, तो वहां पे उस तरह के एरे को हम क्या बोलेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट A5, तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन या फिर साइज कितना ठो लिया है, एक ही लिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट A57, तो यहाँ पे मैंने कितना डायमेंशन लिया, दो ठो डायमेंशन लिया, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल एरे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐसे इंट A572, तो यहाँ पे मैंने कितना डायमेंशन लिया, 3, तो इस तरह के एरे को हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल एरे। मतलब जितना ज्यादा साइज, जितना नंबर ऑफ साइज हम यूज करेंगे, जितना ज्यादा डायमेंशन यूज करेंगे, उस तरह के एरे को हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे हैं। ज्यादातर हम पढ़ते हैं टू डायमेंशनल एरे एंड थ्री डायमेंशनल एरे, और सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमनली यूज्ड मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो है टू डायमेंशनल एरे। ओके, सो टू डायमेंशनल एरे हम यूज करके क्या कर सकते हैं, डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, मतलब जैसे कि आप मैट्रिक्स पढ़े होगे मैथ में, सो मैथ में मैट्रिक्स में कैसे होता है डाटा स्टोर्ड, रो एंड कॉलम के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। सिमिलरली मैट्रिक्स के फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में अगर डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं टू डायमेंशनल एरे को। सो टू डायमेंशनल एरे में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग साइजेस डिफाइन करते हैं, दो अलग अलग डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वन डायमेंशनल एरे में एक ही साइज प्रोवाइड करते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे को जैसे डिक्लेयर करते हैं, टू डायमेंशनल एरे को भी वैसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या आएगा, वन डायमेंशनल एरे में एक ही साइज था, यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे में दो अलग अलग साइजेस आएंगे। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे, इंट मार्क 25। सो फर्स्ट जो है यहाँ पे, फर्स्ट साइज जो है, फर्स्ट साइज रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो एंड सेकंड साइज रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। जबकि हम टू डायमेंशनल एरे यूज करके डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। सो फर्स्ट साइज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड द सेकंड साइज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, 25 means we have two number of rows and 5 number of columns. The above declaration of two-dimensional array reserves 10 continuous memory location to store 10 integer value by using a single name mark in the form of 2 rows and 5 column. तो यहाँ पे हमने जो एरे डिक्लेयर किया है, ये एरे हमें अलाउ करेगा 10 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, जहाँ पे 2 ठो रोज होंगे एंड 5 ठो कॉलम्स होंगे, और उन्हीं 2 रोज एंड 5 कॉलम लेके हम क्या कर सकते हैं, 10 ठो इंटीजर वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम। जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे 0 0, इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम। ओके, ऐसे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में बाय यूजिंग टू डायमेंशनल एरे। तो अभी तक हमने देखा कि हम एक टू डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी देखते हैं इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। वन डायमेंशनल एरे को जैसे इनिशियलाइज करते हैं, टू डायमेंशनल एरे को भी वैसे ही इनिशियलाइज करते हैं। बट वन डायमेंशनल एरे में हम सिंगल रो में वैल्यूज को स्टोर करते हैं, बट टू डायमेंशनल एरे में हम दो या फिर मोर देन वन रो में क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो जिसके द्वारा जितना भी रो है उतना बार हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करली ब्रेसेस यूज करके हर एक रो को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया इंट मार्क 25, मतलब नंबर ऑफ रो कितना है, 2। तो नंबर ऑफ रो अगर 2 है तो हर एक रो में कितना वैल्यू रहेगा, 5, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक रो है जहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, ये और एक रो है जहाँ पे 5 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट रो का सेकंड वैल्यू, फर्स्ट रो का थर्ड वैल्यू, फर्स्ट रो का फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट रो का फिफ्थ वैल्यू, देन सेकंड रो का फर्स्ट वैल्यू, सेकंड रो का सेकंड वैल्यू, सेकंड रो का थर्ड वैल्यू, सेकंड रो का फोर्थ वैल्यू, सेकंड रो का फिफ्थ वैल्यू। ओके, पता चला कि टू डायमेंशनल एरे में डाटा कैसे स्टोर होकर रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल एरे में डाटा को इनिशियलाइज करने के बाद जो डाटा उसमें स्टोर्ड है, उन डाटा को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि वन डायमेंशनल एरे में इंडेक्स नंबर को यूज करके हम कोई भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे का। सिमिलरली हम टू डायमेंशनल एरे में भी हर एक डाटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। ओके, सो डाटा एक्सेस करने की सिंटेक्स क्या है, जैसे कि वन डायमेंशनल एरे में हम क्या करते थे, एरे नेम एंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द एरे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जबकि दो ठो इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, तो रो का इंडेक्स एंड कॉलम का इंडेक्स दोनों को लिखेंगे, तब जाके इजीली हम क्या कर पाएंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो
मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया है, वैल्यू मैंने स्टोर किया है। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब दिस इज द सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो वैल्यू है उस वैल्यू को मुझे चेंज करना है और उसके जगह पे वैल्यू स्टोर करना है 15। तो वहां पे मुझे पहले उसको एक्सेस करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन को। उस पर्टिकुलर पोजीशन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एरे नेम देन रो नंबर मीन सेकंड रो में है, जीरो से शुरू होता है काउंटिंग मतलब 1, एंड थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम मतलब 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2। तो वहां पे जो भी वैल्यू हो उसको चेंज करके उसकी जगह पे क्या स्टोर करेगा, 15। पता चला कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी आते हैं थ्री डायमेंशनल एरे के बारे में। थ्री डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं, जिस तरह के एरे को डिक्लेयर करते वक्त हम तीन अलग अलग साइजेस या फिर तीन अलग अलग डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के एरे को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल एरे और 3D एरे। तो जैसे कि वन डायमेंशनल एरे में हम सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन यूज करके डिक्लेयर करते हैं एरे को। टू डायमेंशनल एरे में दो अलग अलग डायमेंशंस प्रोवाइड करके डिक्लेयर करते हैं एरे को। थ्री डायमेंशनल एरे में तीन अलग अलग साइजेस या फिर तीन अलग अलग डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, मतलब प्रोवाइड करके डिक्लेयर करते हैं एरे को। डिक्लेयर करने के बाद नॉर्मली जैसे हम वन डायमेंशनल एरे टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे भी हम थ्री डायमेंशनल एरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये था कि टाइप्स ऑफ एरे क्या है, वन डायमेंशनल एरे क्या है, टू डायमेंशनल एरे क्या है, थ्री डायमेंशनल एरे क्या है। किसी भी तरह के एरे को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।